देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। ये मशीन कैसे काम करती है, किस मरीज पर काम कर सकती है, किसको इसे घर में रखना चाहिए, किस हद तक मरीजों की जान बचाने में ये मशीन कारगर है, मशीन को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, क्या एहतियात इसको लेकर के बढ़ते हैं, ऐसे तमाम सवालों को लेकर डॉक्टर राजू व्यास से हमने बात की है। और इस रिपोर्ट को आप देखिए, तब आप समझेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाकई क्या आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले मुझे समझाइए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है और आज की तारीख में ये कितना आवश्यक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक प्रकार का अल्टरनेटिव है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रकार की पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें कि जैसे कि ये मशीन है, ये क्या करती है कि आसपास की एयर से जो है ऑक्सीजन को निकाल के मरीजों को हम इस मशीन के द्वारा देते हैं। ये करीब करीब दो प्रकार की आती है, एक 5 लीटर की आती है और एक 10 लीटर की आती है। और बेसिक एम ये होता है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की घर में रिक्वायरमेंट है उन लोगों को हम सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इस मशीन द्वारा ऑक्सीजन दे सकें। जैसा कि आपने खुद ने कहा, एक पोर्टेबल डिवाइस होती है। ये पोर्टेबल डिवाइस का मतलब ये हुआ कि इसको आसानी से अपन अपने घर में रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें स्विच होता है जिससे कि हम मशीन को आसानी से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार एक आपने देखा है कि एक बॉटल है, इसके अंदर हमने वाटर डाल के रखा हुआ है, डिस्टिल वाटर, और इसमें एक लेवल होता है, इस लेवल तक हम ऑक्सीजन इसमें वाटर भर के रखते हैं और इसी के द्वारा ऑक्सीजन जो है, और ये हमारा एक मीटर है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, मेज़र करते हैं कि हम 5 लीटर तक ऑक्सीजन इसके द्वारा किसी मरीज को दे सकते हैं। और ये एक प्रकार का प्लास्टिक का अटैचमेंट है जो कि हम देख रहे हैं, ये एक मास्क के रूप में आता है, साथ ही साथ इसके एक नीचे नेबुलाइजेशन भी होता है। अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की प्लेन रिक्वायरमेंट है तो इस मशीन के द्वारा दी जा सकती है, और अगर किसी मरीज को साथ ही साथ नेबुलाइजेशन भी करने की ज़रूरत है तो वो भी इस मशीन के द्वारा दी जा सकती है। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और अब उनको ये समझ में आ चुका है कि हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अगर 92 आ चुका है, 90 आ चुका है, तो हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद रहे हैं तो कैसे इसका इस्तेमाल करें, वो हम चाहेंगे आप उनको डेमो देकर ज़रूर बताएं। इसमें एक्चुअली बड़ा सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑन एंड ऑफ की मशीन का बटन होता है, उसके अलावा एक बॉटल होती है जिसके अंतर्गत हम वाटर वो डालते हैं। साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल टाइप के फिल्टर्स लगे होते हैं, जिसको अगर आप देखें तो एक फिल्टर जो कि इसकी बाहर की सतह पे लगा हुआ होता है और एक दूसरा फिल्टर है जो इसके अंदर लगा होता है, जिसको कि अगर हम देखें तो ये 2 फिल्टर होते हैं और ये दोनों फिल्टर जो है वायरस को रोकते हैं। इसके कारण से शायद ऑन है मशीन, ये 2 फिल्टर इसके अंदर होते हैं और ये दोनों फिल्टर जो है वायरस को आगे जाने से रोकते हैं, मरीज में जाने से रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एयर को ये मशीन सक करती है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है और इसके द्वारा 95% से ज़्यादा प्यूरिफाइड ऑक्सीजन जो है वो मरीज को इस मास्क के द्वारा हम देते हैं। अगर बाय द वे ये मशीन किसी कोरोना वायरस के मरीज को इस्तेमाल हो जाती है तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो 2 फिल्टर्स हैं उसको नेक्स्ट पेशेंट के लिए जब हम इस्तेमाल करें तो इन्हें हमें वापस से नए सिरे से नए लगवाने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। इसको फिल्टर्स को जो है अगले पेशेंट में लगाने के से पहले इनको चेंज करना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि इस फिल्टर्स के अंदर ही वायरस जो है एंट्रप्टेड रहते हैं और वो अगले मरीज को न चले जाएं, इसलिए ज़रूरी है कि दोनों फिल्टर्स को अगले मरीज में लगाने से पहले चेंज किया जाए और जितने भी डिस्पोजेबल्स इसके आर्टिकल्स हैं उनको भी नए मरीज के लिए नए सिरे से खरीदा जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।